आगरा का भूमि से बहन मायावती जी अपना चुनावी हुंकार भर दी है। जो लोग आई मीन 30 दिसंबर भारत का गृह मंत्री अमित शाह जी तंग कसकर बहन जी को जैसे कटाक्ष किए थे, घर से नहीं निकल रही है, डर के मारे घर में बैठी हुई है। तो इनका जवाब देते हुए बहन जी आगरा का मिट्टी पर उनका चुनावी बिगुल फूकते हुए ये बताती है कि बहन मायावती जी यानी बसपा का सुप्रीमो बहन मायावती जी एक ताकतवर बसपा का वर्कर है पहले, उसके बाद वो सुप्रीमो है। शायद बहुत कम लोगों को यह पता है। 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया बहन मायावती जी अपना घर नहीं जा रही है। एक ही बार बहन मायावती जी ने उनका घर गई थी, जब बहन मायावती जी का मां का देहांत हुआ था। तो कैसे भारत का गृह मंत्री ऐसे कटाक्ष करना शोभा नहीं देता। इतना बड़ा संवैधानिक पुष्ट पर बैठे हुए इंसान बचपना जैसे बात करना, ये देश के लिए और वो पद के लिए शोभा नहीं देता। कम से कम शालीनता से बात करना चाहिए। हर कोई सिटीजन का अपना गरिमा होता है और इस देश में हर किसी को डिग्निटी का साथ जीने की आजादी मिलता है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी एक सूझे हुए राजनेता है। उसके साथ साथ वो भारत का एक ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। यानी भारत में रहने वाले 85% से ज्यादा लोगों को बसपा रिप्रेजेंट करता है। आज का तारीख में हम देखें तो ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देता है। बहन मायावती जी पंजाब की धरती पर यह बात बताती है। आज पंजाब में भुखमरी बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, खास करके बहुजन समाज में। पंजाब में इकोनॉमिक कंडीशन इतना बेहाल है, वर्ल्ड बैंक में ज्यादा कर्जा हो चुका है पंजाब। ये बात किसी को पता नहीं। जब बसपा और अकाली का गठबंधन होता है तो पंजाब में खेला होता है। यानी चन्नी साहब को सामने खड़ा किया जाता है, दलित चेहरा। इसका मतलब यह है दलित वोट को बटोरने के लिए कांग्रेस का यह रणनीति है। बहन मायावती जी ये बताती है वर्तमान केंद्र सरकार और यूपी का राज्य सरकार देश का बंटाधार करके रखे हैं। मतलब एजुकेशन सिस्टम को पूरा ठप कर दिया गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, सरकारी मेडिकल को फिनिश किया गया है, अनएम्प्लॉयड यूथ को नौकरी नहीं मिल रहा है। जब बहन जी सत्ता में आएगी, भारत का संविधान का हिसाब से आर्टिकल 14 से इक्वालिटी एस्टैब्लिश होगा। तमाम बेचा गया सरकारी संपदा को फिर नेशनलाइज्ड किया जाएगा।
क्योंकि आर्टिकल 12 के तहत स्टेट को डिफाइन करता है, कोई भी संपदा प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है। ये धरती का, भारत का जमीन, भारत का हवा, भारत का पानी यूज करके वो प्राइवेट कैसे हो सकता है? प्राइवेट कंपनी कभी भी गरीबों का दुख दर्द नहीं समझता। अनएम्प्लॉयड, जब जब प्राइवेट कंपनी का हाथों में सेक्टर, जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर चला जाता है, वो रोजगार दे नहीं सकता, क्योंकि वो बिजनेस करता है। इसीलिए बहन मायावती जी का मकसद ये है, भारत का संविधान को बचाना है, भुखमरी को मिटाना है, हर कोई सिटीजन को डिग्निटी का साथ देश में जीना है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था, वो सपना को पूरा करना बसपा का जिम्मेदारी हो चुका है। पंजाब में दादा साहब कांशीराम का सपना को याद दिलाते हुए बहन जी ये कह रही है, पंजाब में बसपा और का गठबंधन का शासन आया, मतलब कानून का द्वारा कानून का शासन होगा, भुखमरी मिटेगा, बेरोजगारी बंद होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बहन मायावती जी का चुनावी रणनीति खतरनाक है। इस देश में, खास करके यूपी में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जल्दी टिकट बांटने से डरता है, लेकिन इलेक्शन का 2-3 महीने से पहले बसपा का लगभग टिकट वितरण हो चुका था। 6 महीने से पहले बहन मायावती जी पूरा उत्तर प्रदेश में उनका पदाधिकारियों का साथ विचार विमर्श करते हुए उनका काम शुरू कर दी थी। और प्रबुद्ध सम्मेलन, उसके साथ साथ उधर बैकवर्ड कम्युनिटी का सम्मेलन, गुज्जरों का सम्मेलन, ना जाने कितने तमाम सोशल इंजीनियरिंग पॉलिसी को यूज करते हुए बहन मायावती जी उनका पॉलिटिकल रणनीति को आगे बढ़ाती है। लेकिन बचपना की तरह कुछ लोग ये कहते हैं कि बहन मायावती जी घर से नहीं निकलती। अरे ये लोग पॉलिटिकल पार्टी का साथ गठबंधन कर रहे हैं, कांग्रेस बोलिए या बीजेपी बोलिए या समाजवादी पार्टी बोलिए, बसपा पॉलिटिकल पार्टी का साथ गठबंधन नहीं कर रहा है। बसपा सोशल इंजीनियरिंग के नाते कम्युनिटी का साथ गठबंधन कर रहा है, क्योंकि इस देश में असमानता को दूर करना है, मिटाना है, गैर बराबरी समाज को तोड़कर इस देश में भाईचारा फैलाना है, बराबरी का समाज संरचना करना है। वही तो बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना है, बुद्ध का सपना है, कांशीराम का सपना है। चाहे ये मनोवादी पार्टी जितना जोर लगा ले, अब मीडिया वाले अब बहन जी को नहीं दिखा रहे, मत दिखाओ भाई, बसपा को मीडिया का कोई जरूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया का माध्यम से आज बसपा घर घर तक पहुंच गई है। आप सोशल मीडिया खोल के तो देखिए, सोशल मीडिया नीला ही नीला हो चुका है, क्योंकि बहुजन समाज जाग चुका है। बहुजन समाज का नौजवान बहन जी को जान चुके हैं, दादा साहब कांशीराम को जान चुके हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करना हर कोई बहुजन का नौजवान अपना कर्तव्य समझ रहा है, क्योंकि ये नस्ल को बचाने का लड़ाई है, क्योंकि हमारा बहुजन लोगों को भुखमरी से आजादी दिलाने की लड़ाई है। जातिवाद से देश को आजादी करना है,
मनुवाद से देश को आजादी करना है। ये लड़ाई आज बहुजन समाज का नौजवान लड़ रहे हैं। साथियों, जो लोग बहन मायावती जी को तंग कस कर ये बताते हैं बहन नहीं निकल रही है, आके तो देखिए फील्ड में। ऐसा कोई नेता का नाम तो बता दीजिए 2 साल तक घर नहीं जाने वाले। ये आज का तारीख में सिर्फ बहन मायावती जी ही ये कर सकता है। ये लोग ऐश आराम जिंदगी जीने वाले लोग बहन जी के बारे में ऐसे उल्टा सीधा बात करते हैं। धना सेठ का पैसा का गर्मी इन लोगों को चढ़ा हुआ है। इलेक्शन खत्म होने के बाद ये मनुवादी पार्टियों का गर्मी उतर जाएगा। जनता सब जानता है। जनता चाहे तो कितना भी ताकतवर होना क्यों, उनको गद्दी से उतार कर राउड पर चलाना जानता है। ये डेमोक्रेसी है भाई। डेमोक्रेसी में सिर्फ लोग का काम ही होता है, सिटीजन ही पावरफुल है। साथियों, आप सब लोग बसपा में शामिल हो जाइए और ये देश को बचाइए, संविधान को बचाइए, बाबा साहेब अंबेडकर का सपना को पूरा कीजिए, दादा साहेब कांसीराम का सपना को पूरा कीजिए। तब जाके ये देश से भुखमरी मिट जाएगा, जातिवाद मिट जाएगा और संविधान एक्टिव हो जाएगा। और लफेंगे गुंडे मवाली जो कानून का धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये लोग सलाखों का पीछे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।